प्रणाम साथियों, मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल हैं। साथियों, सभी को उत्तरायण की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरा देश मकर संक्रांति मना रहा है, उत्तरायण का पर्व मना रहा है। मैं गुजरात के सूरत में हूं और चारों तरफ लोग, बच्चे, माता बहनें पतंग उड़ा रही हैं और उत्तरायण में ही आध्यात्मिक रहस्य समेटे हुए हैं। उत्तरायण के समय को बड़ा लोग पवित्र मानते हैं, दान आदि करते हैं। तो उत्तरायण में होता क्या है कि सूर्य जो हैं वो मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं और उसके साथ ही उत्तरायण का प्रारंभ माना जाता है, अर्थात दक्षिण से उत्तर की ओर गमन। दक्षिणायन से उत्तरायण, उत्तर की ओर गमन। उत्तरायण में दो शब्द हैं, उत्तर जमा अयन, अर्थात उत्तर की ओर गमन को, उत्तर की ओर जाने को उत्तरायण बोलते हैं। और एक किंवदंती है कि जो उत्तरायण में शरीर छोड़ देता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। आज हम इस वीडियो में थोड़ा उत्तरायण पर विचार करेंगे। आप लोगों ने सुना होगा, भीष्म पितामह जो थे उन्होंने उत्तरायण में शरीर का त्याग किया था। श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ें या महाभारत पढ़ें, उसमें इस बात का जिक्र है, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने स्वयं कहा है जो उत्तरायण में शरीर छोड़ता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है। और भारत तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चार पिलर पर ही खड़ा हुआ है। उसकी खोज, भारत की खोज मोक्ष की रही है। अंत में मोक्ष अर्थात मुक्ति की अवस्था, वेयर देयर इज़ नो बाउंडेशन, जहाँ कोई बंधन ना हो। तो सवाल यह है कि उत्तर की ओर जाने से कोई मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर सकता है भाई? उत्तर की ओर अगर सूर्य चले गए, उस समय किसी का शरीर छूट जाए तो क्या वो मोक्ष को प्राप्त होगा? देखिए, उत्तरायण जो है वो एक आंतरिक अवस्था है। उत्तरायण एक आंतरिक अवस्था है, आध्यात्मिक रहस्य उत्तरायण में छुपा हुआ है। इस धरती के दो सिरे हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, अर्थात दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव। इन दो पोलों पर पृथ्वी टिकी हुई है। उसी तरह से मानव शरीर के भी दो सिरे हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जो ऊपर वाला ये हिस्सा है, ब्रह्मरंध्र वाला ये हिस्सा है, चोटी वाला ये हिस्सा है, ये नॉर्थ पोल है। और जो नीचे मेरुदंड का सबसे नीचे वाला हिस्सा है, जहाँ मूलाधार चक्र स्थित है, योग की भाषा में मूल मेरुदंड का, वो दक्षिणी ध्रुव है। या हम ये कहें आज्ञा चक्र जो है, ये आज्ञा चक्र योग की भाषा में, आज्ञा चक्र से नीचे की ओर जितने भी चक्र हैं या जितने भी अंग हैं वो दक्षिण हैं, और आज्ञा चक्र से ऊपर ये ब्रह्मरंध्र तक, शिखा स्थान तक, ये उत्तर है। तो योग की भाषा में योगी लोग क्या करते हैं, अपने पैर के अंगूठों से, अर्थात नीचे से प्राण को उठाना शुरू करते हैं और ऊपर की ओर गमन करा देते हैं। यानी कि दक्षिण से प्राण को उठाना शुरू करते हैं और ऊपर की ओर गमन करा देते हैं। वेदों के अंदर कहा गया है, अथर्व वेद माया प्राणो ही सूर्य, प्राण ही सूर्य है। प्राण को सूर्य कहा गया है, क्योंकि अगर हम सूर्य को सविता भी बोलते हैं, सविता, तो शुम प्राणी गर्भ विमोचने, ये धातु है इसकी, शुम प्राणी गर्भ विमोचने, अर्थात जिससे प्राणियों का उत्पन्न होना माना जाता है, जिससे प्राणियों में गति होती है, जिससे प्राणियों का संचालन होता है, उसको सूर्य बोला गया है। तो बिना प्राण के कोई गति होती नहीं है, प्राण विहीन शरीर लुढ़क कर नीचे गिर जाता है। तो अंगूठे से प्राण को योगी लोग खींचते, योग का रहस्य है, जिन्होंने खींचा है उनको मालूम है। प्राण को खींचते हैं और ऊपर स्थित कर देते हैं, आज्ञा चक्र के ऊपर। तो भीष्म पितामह ने क्या किया था, उन्होंने उत्तरायण में शरीर छोड़ना चाहते थे। देखो, इसमें बहुत बड़ा एक आध्यात्मिक रहस्य है। उत्तरायण में शरीर छोड़ना चाहते थे तो भीष्म पितामह का पूरा शरीर शैया पर पड़ा हुआ था, लेकिन कंठ के ऊपर प्राण चलता था। तो जब योगी लोग प्राण को ऊपर चढ़ाते हैं तो आज्ञा चक्र से नीचे का पूरा शरीर निश्चेष्ट हो जाता है। उस समय लगता है कि शरीर के अंदर प्राण नहीं है, शरीर बिल्कुल मृत प्राय हो गया है। जिन्होंने साधना की है, जिनका प्राण ऊपर की ओर कभी खिंचा है, उनको ये मालूम होता है कि नीचे का शरीर बिल्कुल निश्चेष्ट हो गया है या मरण के समान हो गया है। तो भीष्म पितामह ने क्या किया, भीष्म पितामह ने जब उत्तरायण आया तो शरीर का त्याग कर दिया है। और ऐसा जिक्र है कि उन्होंने श्री कृष्ण को देखा जो उनकी आत्मा थे, और उन्होंने प्राण को खींचकर उनमें लगा दिया। अर्थात अपनी आत्मा का ध्यान करते हुए योगी लोग शरीर छोड़ देते हैं जब वो चाहते हैं। तो चाहे गुरु गोरक्षनाथ रहे हों, चाहे दूसरे योगी रहे हों, उन्होंने ध्यान बिंदु उपनिषद में भी
शायद 28 या 29वां श्लोक है, वहाँ पर इस बात का जिक्र है कि किस प्रकार से प्राण खींचा जाता है। तो शरीर के निचले हिस्से से ऊपरी हिस्से में प्राण को खींच देना ही उत्तरायण कहलाता है। प्राण का निचले वाले हिस्से से ऊपर वाले हिस्से में गमन, दक्षिण वाले हिस्से से उत्तर वाले हिस्से में गमन उत्तरायण कहलाता है। अब होता क्या है, जब उत्तरायण होता है तो समाधि की अवस्था आती है, और समाधि क्या है, एक प्रकार की मृत्यु है। मृत्यु क्यों है? क्योंकि उस समय शरीर से, इंद्रियों से पूरा संपर्क योगी का कट जाता है। जिनको समाधि लगी है वो जानते हैं कि उस समय पर पूरा शरीर का संपर्क टूट जाता है, चेतना जो है कट जाती है संसार से। तो यह एक प्रकार की मृत्यु है, और ऐसी मृत्यु को योगी रोज प्राप्त होता है, जिससे उच्च कक्षा का योगी जिसने बहुत अभ्यास कर लिया है। और जब योगी चाहे अपनी इच्छा से अपना शरीर त्याग कर सकता है। तो इच्छा मृत्यु को, इच्छा से शरीर त्याग करने को ही उत्तरायण बोलते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय के 29वें श्लोक में एक जिक्र आता है कि इच्छा मृत्यु को प्राप्त योगियों को उत्तरायण बहुत प्रिय है। इच्छा मृत्यु को प्राप्त यानी कि जो अपनी इच्छा से शरीर त्यागना जानते हैं वो उत्तरायण में जाते हैं, समझे? ये इसके पीछे रहस्य है। और अगर योगी उत्तरायण के अलावा, बाह्य उत्तरायण की बात नहीं कर रहे, उत्तरायण के अलावा शरीर कभी भी त्याग दे तो उसी समय उसका उत्तरायण माना जाएगा, क्योंकि वो अपने प्राण को गमन करना जानता है किस प्रकार से है? तो योग की गुप्त अवस्था का एक रहस्य उत्तरायण में छिपा हुआ है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम, अभी जो उत्तरायण बन रहा है, आपने देखा होगा सूर्य द्वारा अंतरिक्ष का प्राण बरसता है, सूर्य द्वारा अंतरिक्ष का प्राण बरसता है। अब लोग सूर्य के दर्शन तो करते नहीं, तो पतंग उड़ाने का सिस्टम लगा दिया। अब पतंग उड़ाते और मुंह पर रहता पूरे दिन, क्योंकि आज के दिन सूर्य विशेष प्रकार की किरणें फेंक रहा होता है जो शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, शरीर के अनेक रोगों का नाश कर डालती हैं। लेकिन लोगों को उसका इतना तो पता है नहीं, तो पतंग उड़ाने का विज्ञान लगा दिया। और पतंग में भी एक आप चीज़ देखो, पतंग डोरी से बंधी होती है? तो शरीर की डोरी क्या है? प्राण। अगर डोरी कट जाए तो पतंग हवा में उड़ जाती है, शरीर से हट जाती है। तो उसी प्रकार से अगर प्राण की डोरी कट जाए तो जीव रूपी पतंग उड़ जाती है, चली जाती है, शरीर पड़ा रह जाता है। तो आज का जो पूरा विज्ञान है वो यह है कि आप सूर्य के दर्शन किसी न किसी रूप में करते रहें, बाह्य सूर्य के दर्शन, सूर्य देवता दिख रहे हैं आपको, ताकि आपके शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। बाकी तंत्र ग्रंथों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। जो गायत्री मंत्र है उसका देवता सूर्य बोला गया है। अध्यात्म के उच्च कोटि के योगी उन्होंने आत्मदेव को सूर्य माना है, और तंत्र ग्रंथों में नीलवर्णी सूर्य का ध्यान करने को कहा गया है। हालांकि ये हमारा विषय नहीं, अगर तंत्र मार्ग से आप गायत्री मंत्र की साधना करते हैं तो वहाँ पर नीलवर्णी सूर्य का विधान है। वो सब परमाणु के आकर्षण विकर्षण का सिस्टम है, और सूर्य की उपासना से दरिद्रता का विनाश होता है। तो आप लोग अपने भीतर के प्राण शक्ति को जानो, सद्गुरुओं की शरण करो, और बेशक आप अंदर के ज़्यादा रहस्य ना भी जानते हो तो सूर्य के प्रकाश का रोज उपयोग करो। अपने शरीर पर सूर्य की किरणों को लो, तो उससे क्या होगा? किरणोथेरेपी ही कीमोथेरेपी है। कैमो दी जाती है ना कैंसर रोग में, तो किरणों को अपने शरीर पर रोज़ धारण करो। प्रातःकाल उठो, शरीर पर सूर्य किरणों को धारण करो, आपका एक सेल्स रिचार्ज हो जाएगा। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में होती है, कहते हैं कि पौधे जो हैं वो सूर्य की रोशनी में अपना भोजन बनाते हैं। तो आपके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है आपके सेल्स के अंदर, वो पावर हाउस कहा गया। वो पावर हाउस जो एक्टिव होता है वो सूर्य प्रकाश से ही होता है। तो हिमालय में कुछ योगी ऐसे हैं जो सूर्य प्रकाश पर ही अभी जीवित हैं, यानी कि वो ठोस आहार ज़्यादा नहीं लेते। अभी दक्षिण भारत में भी एक योगी था, उसने 40 साल तक बाहर का भोजन नहीं लिया, केवल सूर्य प्रकाश पर ही वो जीता था। तो हम इतना तो क्लिष्ट जीवन जीने के लिए नहीं कहते, लेकिन सूर्य जो है, वेद के अंदर एक मंत्र आता है जो वायु का और सूर्य का और पानी का सही मात्रा में ठीक तरीके से उपयोग करना सीख जाएगा, वो शरीर को अमर कर लेगा। अमर करने का तात्पर्य शरीर को जब तक चाहेगा तब तक रख सकेगा। तो उत्तरायण की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबका मंगल हो, आप सबका भला हो। प्रणाम।